बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत से पहले 10 बड़ी अलामत ज़ाहिर होंगी, जिसमें से दज्जाल का ज़ाहिर होना सबसे बड़ी अलामत है। दज्जाल का फितना इब्तदाई दुनिया से लेकर दुनिया के ख़त्म होने तक सबसे बड़ा फितना है। यही वजह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को फरमाया कि दज्जाल का फितना बहुत ही ख़तरनाक है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल का फितना इतना ख़तरनाक होगा जो कि ना तो अभी आया है और ना ही आएगा, जो कि मुसलमानों के लिए किसी इम्तहान से कम नहीं है। दज्जाल यहूदी नस्ल और झूठा शख्स होगा। वो जब दुनिया में नमूदार होगा तो पहल तो अपने आप को बड़ा नेकोकार जाहिर करेगा और यहूदी का मसीहा बनेगा। जब इसको मालूम पड़ जाएगा कि बहुत सारे लोग इसके पैरोकार हो गए हैं तो वो अपने आप को खुदा कहेगा। हज़रत अमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब सहाबा कराम को खुतबा देते हुए दज्जाल के बारे में बयान किया। फरमाया कि अल्लाह ताला ने जब की दुनिया पैदा की है अब तक दज्जाल से बड़ा फितना पैदा नहीं किया। सब रसूलों और पैगंबरों ने अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से खबरदार किया और कहा कि मैं आखिरुज़्ज़मा हूँ, मैं आखिरी नबी हूँ, इसलिए दज्जाल मेरी ही उम्मत में आएगा। अगर दज्जाल मेरी ज़िंदगी में नमूदार होता तो मैं उसका मुकाबला करता और अपनी उम्मत को इस बड़े फितने से आज़ाद करवा देता, पर दज्जाल मेरे विसाल करने के बाद नमूदार होगा। इसलिए हर शख्स को अपने नफ्स की तरफ से अपना ख्याल करना है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल शाम और इराक़ के दरमियानी हिस्से से नमूदार होगा, अपने इर्द गिर्द के मुल्कों में फसाद फैलाएगा। ए ईमान वालों, मैं दज्जाल की चंद निशानियाँ आपको बता देता हूँ। दज्जाल पहल तो बड़ा नेकोकार होगा, फिर वो अपने आप को खुदा कहेगा, जबकि खुदा तो मरने के बाद ही दिखाई देगा। ज़िंदगी में हम खुदा को कैसे देख सकते हैं। दज्जाल एक आंख से अंधा होगा, हमारा रब ऐसा कभी नहीं हो सकता। दज्जाल के माथे पर कुफर लिखा होगा जो कि हर शख्स साफ साफ इसको पढ़ लेगा। दज्जाल दुनियावी तौर पर बहुत अमीर होगा। वो जिस ज़मीन से गुजरेगा और उसको हुक्म देगा कि अपने अंदर से ख़जाने निकाल, तो ज़मीन फ़ौरन अपने अंदर से ख़जाने निकाल देगी। ये जन्नत और दोज़ख को साथ लेकर फिरेगा। दरअसल ये उलट होगा, जन्नत दोज़ख होगी और दोज़ख जन्नत होगी। दज्जाल जिस बंदे को दोज़ख में डालेगा तो उसकी दोज़ख की आग इसके लिए जन्नत बन जाएगी, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह काफ में बयान कर दिया है। दज्जाल की दोज़ख बंदे के लिए ऐसा बाग ज़ाहिर होगी जैसे कि आग हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ठंडी हो गई थी। रिवायत के मुताबिक इसका एक और फितना बहुत ख़तरनाक होगा कि वो बंदों को 2 हिस्सों में काट देगा और कहेगा, मैं इसको दोबारा ज़िंदा करके दिखाता हूँ, तुम फिर भी मुझे खुदा ना मानोगे। अल्लाह ताला दज्जाल का फितना इस तरह पूरा करेगा कि इस बंदे को हुक्म देगा, जिंदा हो जा, वो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाएगा। वो बंदा जिंदा होगा तो दज्जाल उससे कहेगा कि बता तेरा रब कौन है। वो बंदा कहेगा, मेरा रब अल्लाह ताला है, तू काफिर है और रब कायनात का दुश्मन है। बंदा कहेगा, मेरे खुदा की कसम, मुझे अब सचमुच में यकीन हो गया कि तू ही दज्जाल है। दज्जाल का एक फितना ये भी बताया गया है कि दज्जाल आसमान को हुक्म देगा कि आसमान से बारिश बरसा और ज़मीन को हुक्म देगा कि तू अपने अंदर सब्ज़ा उगा। आसमान और ज़मीन उसके हुक्म की फौरी तामील करेंगे। इस दिन जानवर सब्ज़ा खा खा कर इतने मोटे हो जाएंगे और उनके तन दूध से भर जाएंगे। दज्जाल मक्का और मदीना के अलावा दुनिया के हर कोने कोने में फितना बर्पा करेगा।
दज्जाल मक्का और मदीना में दाखिल होने की बड़ी कोशिश करेगा, पर इसे फरिश्ते रोक लेंगे, इसको अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। वो यहाँ से जलीलो ख्वार होकर निकल पड़ेगा। दज्जाल के फितने में ज़्यादातर औरतें ही गिरफ्तार होंगी। दज्जाल यहूदी और नस्ल होगा। यहूदी औरतें दज्जाल की पैरोकार नजर आएंगी। पढ़ी लिखी यहूदी औरतें दज्जाल के फितने में आ जाएंगी और दज्जाल से बदकारी करने के लिए, एक दूसरे से जंग करने के लिए तैयार हो जाएंगी। वो दज्जाल से बदकारी की खातिर एक दूसरे को कत्ल कर देंगी। मुख्तलिफ अहादीस में दज्जाल का हुलिया इस तरह बयान किया गया है कि दज्जाल छोटे कद का और एक आंख से अंधा होगा और दूसरी आंख ऐसे होगी जैसे अंगूर का दाना उभरा होता है। वो आंख खून से भरी होगी। दज्जाल का सीना चौड़ा और कुबा होगा। इसके माथे पर कुफर लिखा होगा जो कि हर बंदा बआसानी पढ़ लेगा। इसकी शक्ल सूरत देखकर ज़्यादातर औरतें फिदा होंगी। ये गधे पर सवार होकर शाम और इराक के दरमियान से नमूदार होगा। दज्जाल अपने आप को एक नबी कहेगा। इसका गुजर अस्फहान से होगा जहां उसके साथ यहूदियों की बहुत ज़्यादा तादाद मौजूद होगी। वो पूरी दुनिया में फसाद पैदा करके लोगों से अपने आप को खुदा कहलवाएगा। ये अपने पास एक आग रखेगा जो दोज़ख कहलाएगी और एक बाग रखेगा जिसको वो जन्नत कहेगा। वो जिसको चाहेगा जन्नत में डाल देगा और जिसको चाहेगा जहन्नुम में डाल देगा। वो दरअसल जिसको जन्नत कहेगा वो जहन्नुम है और जिसको जहन्नुम तसव्वुर करेगा वो जन्नत है। वो ज़्यादातर मुसलमानों को अपनी जहन्नुम में डालकर सज़ा देने की कोशिश करेगा, पर अल्लाह के वहाँ वो जन्नत में दाखिल होगा। दज्जाल जिसको चाहेगा खाने पीने के लिए चीज़ें देगा। दज्जाल के नमूदार होने से 2 साल पहले ही कहत पड़ जाएगा और तीसरे साल दज्जाल का ज़हूर होगा। दुनिया के हर खजाने उसका कहना मानेंगे। वो लोगों से कहेगा, मैं तुम्हारे आबाओ अजदाद को जिंदा कर देता हूँ, फिर तो तुम मुझे खुदा मानोगे। यही कुछ करता हुआ वो बहुत से मुल्कों से गुजरता हुआ यमन के इलाके में पहुंच जाएगा। यमन के बहुत से लोग उसके साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे। वहां से वापसी पर वो मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने की कोशिश करेगा। मक्का मुकर्रमा में इसको फरिश्ते दाखिल नहीं होने देंगे। इस वक्त मक्के में 3 ज़लज़ले आएंगे। लोग मक्का मुकर्रमा से इन ज़लज़लों से अपनी जान बचाने के लिए बाहर को भागेंगे और दज्जाल इनको निगल जाएगा। मदीने से दज्जाल शाम जाने की तैयारी करेगा और उसके जाने से पहले ही इमाम मेहदी वहां पहुंच चुके होंगे। इमाम मेहदी दज्जाल से जंग के लिए तैयारी कर रहे होंगे कि नमाज का वक्त हो जाएगा। इमाम मेहदी नमाज की इमामत करवाने के लिए इमामत की जगह पर जाएंगे तो इस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाएगा। नमाज से फारिग होने के बाद इमाम मेहदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मिलेंगे। इसी जंग में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को बैतुल मुक़द्दस के करीब कत्ल कर देंगे और उसकी लाश को एक दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दज्जाली फितनों से बचाए रखे और नेक अमाल करने की तौफीक अता करे। आमीन।